बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। आज हम बड़ी ज़बरदस्त बात करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में भाई हम कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हम लोग तो हमेशा जो है वो परेशान रहते हैं इस बात के ऊपर कि हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन हम उस रास्ते पर चलते ही नहीं कि जिस पे कामयाबी मिलती है। कैसे ज़िंदगी में इंसान जो है कामयाब हो सकता है, कैसे ज़िंदगी में जो है उसको तरक्की मिल सकती है, कैसे जो है कौन से ऐसे काम हैं जिसके ज़रिए जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि याद रखें कि जो शख्स ज़िंदगी में दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को राज़ी नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी भी जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, वो कभी भी जो है एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो जहन में आती हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी में आपको बहुत सारी समझ में आ जाएगी कि ज़िंदगी में इंसान कैसे तरक्की कर सकता है और हम अगर आगे नहीं बढ़ते तो हम क्यों जो है वो आगे नहीं बढ़ते, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। दो दोस्तों के बारे में मैं ये कहानी है, बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी है। दो दोस्त थे, दोनों जो है बेचारे अनपढ़ थे, ज़्यादा तालीम नहीं थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत गरीब भी थे, जॉब की तलाश में थे, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तो नौकरी ना मिलने की वजह से जो है इंतहाई परेशान थे और जगह जगह जो है वो जाते, लेकिन तालीम ना होने की वजह से उनको कोई जॉब पे ना रखता, तो वो बेचारे मायूस होकर वापस आ जाते। एक दफ़ा जो है एक जगह उनको पता लगा कि कोई जॉब है, वो वहाँ पे गए। वहाँ जाकर उन्होंने जब पूछा कि क्या काम है, तो वो काम ये था कि एक गांव था, उससे दूर जो है एक दरिया था। तो वो जो दरिया था वो गांव से थोड़ा दूर था। तो गांव में एक चौधरी साहब का घर था। चौधरी साहब ने उनको कहा कि भाई आप इस तरह करें कि जॉब ये है, यानी नौकरी ये है कि अगर आप जो है नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि इस दरिया से जो है बाल्टियाँ भर के पानी लाना होगा और दोनों जितनी बाल्टियाँ रोज़ शाम तक लेकर आएंगे उतने पैसे जो है उनको मिल जाएंगे। तो वो दोनों बेचारे जॉब की तलाश में थे। काम तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि दरिया जो है गांव से बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन वो बेचारे उन्होंने जब देखा कि यार चलो कोई काम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम तैयार हैं इस काम के लिए। तो अगले दिन वो दोनों काम पर आ गए। उन्होंने सुबह से बेचारे दरिया से बाल्टियाँ भरते और बड़े दूर जो है पैदल जो है जाकर, कोई कन्विंस कुछ भी नहीं थी, वो जाके वो बाल्टियाँ उनके घर में छोड़ते और शाम को जो है उन्होंने जितनी बाल्टियाँ जो है वहाँ पे छोड़ी तो उनको जो है उतने पैसे और चौधरी साहब ने दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि घर आए, पैसे लिए घर आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कोई काम मिला। थक चुके थे, टूट चुके थे, बेताशा जो है थकन उनको हुई, लेकिन जब काम ना हो और अचानक कोई जॉब मिले तो इंसान सख्त से सख्त काम करने के लिए भी तैयार होता है। कहते हैं ना, पेट इंसान को जो है सब कुछ करवाता है। तो बहरहाल क्या हुआ जी कि उन्होंने जो है अगले दिन दोबारा काम पर गए। इसी तरह सिलसिला चलता गया। कुछ दिनों के बाद एक दोस्त उनमें से कहने लगा दूसरे को कि यार एक बड़ा मसला है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो हम सेहतमंद हैं, हम काम करते हैं, हम बाल्टियाँ उठाते हैं, ले के चौधरी साहब के घर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम बीमार हो गए तो हमारा तो ये काम रुक जाएगा, या हम फोत हो गए तो हमारे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। ये तो काम टोटली जो है ये समझ लें कि उन्होंने कहा ये काम तो टोटली उस वक्त तक है जब तक हमारी सेहत है। अगर हमारी सेहत नहीं है तो फिर ये काम ख़त्म है, और अगर हम फोत हो जाते हैं तो हमारे बीवी बच्चे जो है वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, वो तो बेचारे रुल जाएंगे। तो इसलिए हम कोई ऐसा काम करें, उसने कहा कि हम कोई ऐसा काम करें, ऐसी टेक्निक लगाएं तो जिसके ज़रिए ये परमानेंट हमारा जो है काम हो जाए, या सादा लफ्ज़ों में ऐसा जुगाड़ करें कि जिस तरह हमारा ये परमानेंट जो है वो काम बन जाए। तो उसने कहा कि क्या करें? दूसरे दोस्त ने कहा क्या किया जाए? उसने कहा यार ऐसा करते हैं, एक पाइपलाइन बिछाते हैं, मेरे जहन में आइडिया है। वो पाइपलाइन यहाँ से बिछाएँगे चौधरी साहब के घर तक, उस पर जितना ख़र्चा होगा हम आधा कर लेंगे। तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा वो जो ख़र्चा है वो आधा हो जाएगा, दोनों आधा करेंगे, और उसके बाद बेताशा जो है हमें इनकम होगी, क्योंकि पाइपलाइन के ज़रिए पानी जो है वो उनके घर के करीब तक पहुंच जाएगा
और वहाँ से हम आराम से बाल्टियाँ भर भर के ले जाते जाएंगे और ज़्यादा बाल्टियाँ होंगी, ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे। तो दूसरे दोस्त ने कहा नहीं यार, हमने थोड़े बहुत पैसे जो कमाए हैं वो भी इस पर ख़र्च हो जाएंगे पाइपलाइन बनाने पे, तो उसके बाद बचेगा भी कुछ नहीं, और मैं जो है आपके साथ एग्री नहीं हूँ इस काम के अंदर। तो वो बड़ा परेशान हो गया दूसरा। उसने कहा यार कि मैंने तो आपको अच्छा मशवरा दिया। बहरहाल दोनों दोस्त ये बात करके घर चले गए। अगले दिन सुबह जो एक दोस्त जिसने सोचा था पाइपलाइन के बारे में, उसने अपना पूरा जहन बना लिया कि मैंने जो है वो पाइपलाइन बनानी है, पाइपलाइन डालनी है। अगले दिन से ये तरतीब थी कि एक दोस्त जो है वो पूरा दिन बाल्टियाँ उठाता और ले कर छोड़ता, और दूसरा ये करता कि जिसने पाइपलाइन के बारे में सोचा था वो ये करता कि वो थोड़ा सा काम करता जिससे गुजारा हो जाए, बाकी टाइम जो है वो इस चीज़ पे लगाता कि कैसे पाइपलाइन यहाँ से ले जाई जाए और कैसे उसके बारे में जो है वो सोचता। तो वो सोचता रहा, कुछ दिन गुज़रे, कुछ महीने गुज़रे, फिर साल गुज़रे। तो काफ़ी सालों के बाद कई साल गुज़र गए। उसके बाद एक दोस्त जो है जो रोज़ाना ये काम करता था वो बड़ा अमीर हो गया। उसने जो है गाड़ी ले ली, रोज़ाना जो बाल्टियों में पानी ले लेके ज़्यादा छोड़ता था। दूसरा जो पाइपलाइन वाला बंदा था वो गरीब ही था, क्योंकि वो थोड़ा सा काम करता था, रोज़ाना जो मिलते थे वो खा लेता था। दूसरा जो है ज़्यादा काम करता था, वो जमा भी करता था। और इससे वो इतना अमीर हुआ कि उस बंदे ने क्या किया कि अपनी गाड़ी भी ले ली, कोठी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, कोठी बंगला ले लिया, और उसके साथ जो है वो एंजॉय करने लगा ज़िंदगी को। तो दूसरा जो है वो उस वक्त बड़ा गरीब नज़र आ रहा था, लेकिन इसको ये काम करते हुए बड़ा अरसा लग गया अमीर होते हुए। दूसरा जो दोस्त था वो अभी तो गरीब था, लेकिन उसने इतने अरसे के अंदर ये काम जो है वो पूरा मुकम्मल कर लिया। और एक दिन आया कि उसने वो पाइपलाइन बिछा दी, और जब वो पाइपलाइन उसने बिछा दी उसके बाद क्या होता कि एक दोस्त जो है वो जितना काम करता है ये उससे कई गुना ज़्यादा काम उसने सालों में जो कमाया इसने ये जो है दिनों में कमा लिया। और करते करते ये इसने कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है इसने गाड़ी भी ले ली, कोठी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, कोठी बंगला भी ले लिया, शादी भी इसकी हो गई, और ये उससे ज़्यादा जो है अमीर हो गया। और दूसरा फ़ायदा इसको ये हुआ कि इस बंदे ने क्या किया कि इस बंदे ने, अब ये होता है कि ये आराम सुकून से इसका काम चलता रहता, क्योंकि कोई एक बंदा भी जो है जाके इसको जो है बाल्टियाँ उठाने की भी ज़रूरत ना होती, वो जो है कोई बंदा दूसरा रख लेता, वो भी काम इसकी जगह कर सकता था। यानी इसने ऐसा काम किया कि जो लाइफ टाइम हो गया। तो ये बहुत जल्दी जो है ज़्यादा तरक्की करने लग गया। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि यार वाकई तुम ये सही कहते थे। अब मैं देखो वो कुछ दिन बीमार हुआ तो उसका सारा जो है वो काम ज़ाया हो गया, उसको पेमेंट ना मिली, और ये जो है बीमार भी हुआ तो इसने जो है इसका काम फिर भी चलता रहा। इसने दूसरे बंदे को कह के जो है अपना काम ईज़िली करवा लिया, क्योंकि वो बिल्कुल आसान काम था। चौधरी साहब के घर के बाहर तक जो है वो पाइपलाइन बिछा चुका था। तो बात करने का मतलब, इस वीडियो का मकसद ये है, मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा था कि ज़िंदगी के अंदर अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें जो है लॉन्ग टर्म सोचना होगा। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि अल्लाह की मदद को साथ रखते हुए ऐसे काम करने होंगे जिससे लॉन्ग टर्म जो है इंसान को फ़ायदा हो, ज़्यादा जो है उसको कामयाबी मिले, और इसके लिए जो है थोड़ा टाइम भी लगे। तो याद रखें कि कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। अ लिटल प्रोग्रेस एड अप ईच डे, अ लिटल प्रोग्रेस एड ईच डे, ये आपको जो है बहुत आगे जो है वो लेकर जाती है। इसके जो है बड़े लॉन्ग रिज़ल्ट्स होते हैं, लॉन्ग जो है वो फ़ायदे होते हैं, लंबे अरसे के लिए इंसान को फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो का मकसद समझ में आया होगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे काम करें कि जिसके ज़रिए आगे हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो और हमारी ज़िंदगी जो है वो आसानी के साथ गुज़रे। हम ये इस लिहाज से ज़िंदगी ना गुजारें कि आज जो हम सलाहियत है तो कल भी होगी। दिन ब दिन इंसान की सलाहियतें ख़त्म होती जाती हैं। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि ऐसे काम जो है, मैंने कहा है ना कि आप सबसे पहले तो अल्लाह की मदद जो है इंसान को साथ लेनी पड़ती है। उसके बाद ऐसे प्लान सोचें, ऐसे मंसूबे सोचें, ऐसी जो है बुनियाद रखें कि जिसके ज़रिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो का मकसद जो है समझ में आया होगा। अगर समझ आई तो कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें, और कमेंट्स से जो है ज़रूर नवाजा करें ताकि जो है हमें हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।